चलिए आगे पढ़ लेते हैं। हम क्लास 4 पढ़ चुके हैं और ये 5th क्लास है, तो स्टार्ट कर लेते हैं हम हमारी ये क्लास। तो क्वेश्चन लिखिए। फर्स्ट लिखिए क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाले भुजाओं की लंबाई 24 और 7 सेंटीमीटर है। 24 और 7 सेंटीमीटर है। इससे 24 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर इससे 24 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है। इसे 24 सेंटीमीटर भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है, जिससे एक शंकु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। समझिए पहले इसको, फिर सोल्व कीजिए। देखिए अब इसका सॉल्यूशन देखिए। हर एक लाइन को अच्छे से समझिए, तब आएगा ये समझ। एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, यानी कि जब समकोण त्रिभुज होती है तो उसको समकोण जो बनाती है ये दोनों भुजा होती है, ये और ये। ठीक है, अब इनमें से किसी को भी कुछ भी रख लो। समकोण भुजा बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 24 और 7 सेंटीमीटर है, यानी कि ये है 7 और ये है 24, और ये हमें पता है कि ये आएगी फिर 25। ठीक है, पाइथागोरस से निकाल लें इसको, ये आएगी 25। अब फिर इसमें बोला गया है कि इसे 24 सेंटीमीटर के भुजा के चारों ओर घुमाया जाता है। इस भुजा के इसे चारों ओर घुमाया जाता है। जब ये घूमेगी तो एक बार ये साइड इधर भी आएगी, यानी कि इस तरह से ये घूमते जाएगी। ठीक है, अगर घूमेगी तो नीचे से एक सर्कल भी बनेगा। ठीक है, और इसमें बोला भी गया है कि शंकु बनेगा। ठीक है, जैसे इसको ऐसे ऐसे घुमाएंगे हम, अगर घुमाएंगे तो ये 7 सेंटीमीटर इधर है, तो यहां तक भी ये 7 ही जाएगी। ठीक है, और ये बोला था कि इस भुजा के चारों ओर इसे घुमाया जाता है और तब एक शंकु बनता है। तो जितनी साइड यहाँ पे आएगी उतनी ही इधर भी आएगी, और इस टाइप से एक शंकु बन जाएगा। ठीक है, फिर इसमें बोला है इससे शंकु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है, अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। 1/3 22/7, r का अगर स्क्वायर करूं तो वो आएगा 49, और h की जो वैल्यू है वो है 24। ठीक है, ये कटेगा 7 पे और ये कटेगा 8 पे। वो 22 गुना 7 होता है 154, और यानी कि 8 से और कर देंगे तो 8 चौके 32, 3 40 और 3 43, 4 8 और 4 12, यानी कि जो उसका वॉल्यूम आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उम्मीद है ये आ गया होगा समझ। करिए अब इसको। चलिए नेक्स्ट एक थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, तो उसका पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर उसको देखेंगे। अब देखिए, हमें एक ट्रायंगल दी गई है जिसकी साइड्स दी गई है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये हमें पता है कि हम 5 को निकाल लेंगे पाइथागोरस से। ठीक है, अब ये बोला गया है, पहले तो एक ट्रायंगल थी जिसे इस परपेंडिकुलर के अकॉर्डिंग इस तरह से घुमाया जाता था। ठीक है, अब बोलेगा कि इस ट्रायंगल को इसके चारों तरफ घुमाया जाता है, यानी कि अगर इसके चारों तरफ घुमाया जाएगा तो दूसरी साइड ये इस टाइप से बनेगी फिर। ठीक है, क्योंकि घूमेगी तो जितना यहां पे जाएगी उतनी ही दूर तक वो वहां पे भी जाएगी। ठीक है, इसकी मैं अलग से फिगर बना देता हूं, ये इस टाइप से बनेगी फिर। ठीक है, क्योंकि हमें जो बड़ी है, जो इसकी हाइपोटेन्यूज है, जो इसका कर्ण है, उसके अकॉर्डिंग घुमाया जाएगा। तो जितनी वहां पे जाएगी, जितनी यहां तक उतनी ही वहां तक। तो ये साइड हमें पता है, ये है इसकी 3 और ये है 4, ये है 3 और ये है 4। ठीक है, और ये अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये इसके अंदर तो ये तो सेम ही रहेगी, यानी कि ये है 5।
ठीक है। और फिर इसमें देगा कि इस प्रकार से जो शंकु बनेगा उसका आयतन निकालिए। यानी कि अभी शंकु कैसे बनेगा, यहां से बनेगा ये राउंड, ठीक है। आगे इतनी बात समझ। तो इसकी हमें चाहिए पड़ेगी रेडियस, ठीक है, ये रेडियस की जरूरत पड़ेगी। अब एक बात बताइए, यानी कि इस पॉइंट से लेके और हाइपोटेन्यूज के ऊपर एक लाइन आई है, यानी कि परपेंडिकुलर आया किसके ऊपर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर। तो हमेशा ध्यान रखें इस प्रकार से अगर ये x निकालनी पड़े हमें तो इसका फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर इनटू बेस और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और परपेंडिकुलर इनटू बेस कितना है, 4 गुना 3 12 और बटे 5, यानी कि 2.4 आएगी इस r की वैल्यू, ठीक है। अब इस शंकु का आयतन निकालना है, यानी कि इसको मान लेता हूं मैं h1, इसको मान लेता हूं h2, ठीक है। पहले इसका आयतन निकालेंगे और फिर इसका आयतन निकालेंगे। तो यानी कि एक बार आएगा 1/3 पाई r का स्क्वायर है, यानी कि r तो दोनों के अंदर सेम ही रहेगी, r इसकी भी यही है और r इसकी भी यही है। और एक को मान लेता हूं मैं h1 और प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h2, ठीक है। 1/3 पाई r स्क्वायर इसमें है कॉमन, आ गया होगा समझ। और अंदर बचेगा h1 प्लस h2, आ गया समझ। और h1 प्लस h2 की वैल्यू है वो है 5, ठीक है। r का जो स्क्वायर है यानी कि 2.4 उसका है स्क्वायर, यानी कि पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा 10, 24 गुणा 10। और पाई की वैल्यू है 22/7 और 1/3, आ गया होगा ये समझ। अब इसको सोल्व कर लो, ये कटेगा 2 पे और ये कटेगा 8 पे, ठीक है। और इसको मान लेता हूं मैं पाई के अंदर ही आंसर, ठीक है। कई बार ऑप्शन में पाई के अंदर भी आंसर होता है हमारा। और ये 2 से कटेगा 4, यानी कि 16/10 और कुछ नहीं बचा होगा शायद, 16/10, 16 नहीं सॉरी 24 है ये, 24 गुणा 4 कितना होगा 96 और नीचे 10 है तो पॉइंट। तो इसका आंसर जो आएगा 9.6 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अगर पाई में वैल्यू नहीं है तो पाई को पुट करके निकाल लेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ आया होगा। पहले इसको समझ ले फिर मैं क्वेश्चन देता हूं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखिए और सेम इसी तरीके से सोल्व करना होगा, ठीक है। लिखिए, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई, एक समकोण त्रिभुज के समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई 15 और 20 सेंटीमीटर है, 15 और 20 सेंटीमीटर है। इसे कर्ण के चारों ओर घुमाया जाता है, इसके कर्ण के चारों ओर घुमाया जाता है और एक शंकु का निर्माण किया जाता है, और एक शंकु का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार से बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। और पाई की वैल्यू जो है वो क्वेश्चन के लिए गिवन है 3.14। करिए अब इसको ट्राई। सॉल्यूशन देखिए अब इसका, यहीं पे करवा देता हूं ताकि उससे रिलेट करके बता दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था जिस तरह से इसमें 3 साइड है 4 साइड है, तो इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये साइड है वो यहीं पे बना देता हूं, ये है 15 और ये है 20, ठीक है। पाइथागोरस से आसानी से निकाल लेंगे कि वो साइड आएगी 25, ठीक है। अगर वो साइड 25 आएगी तो इस x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहीं पे, p इंटू बी। तो p कितना है इसमें 20 और b कितना है 15 और h की वैल्यू है वो है 25। तो इससे काटेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 12, ठीक है। और इसी फॉर्मूले में पुट कर देते हैं इसे डायरेक्ट, 1/3 पाई की वैल्यू है 3.14, 0.14 के लिए नीचे लगा देता हूं 100, ठीक है। और r की जो वैल्यू आएगी, जो r की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 12। यहां से हमने r की वैल्यू निकाली थी तो यहां पे निकाल ली, वो आएगी 12। 1/3 r का स्क्वायर करेंगे तो
12 गुणा 12, और जो h आएगा पाई आर स्क्वायर एच, h1 प्लस h2 आएगा, यानी कि ये पूरी साइड, यानी कि ये पूरी साइड कितनी आएगी वो 25। ठीक है, कट कर लो इससे, ये आएगा 4 पे 4 गुणा 3, 3 गुणा 3। अब 314 को 12 से मल्टीप्लाई करो और अब वही आंसर होगा। तो 4 गुणा 2 8, 2 और 6, 4 1 3, ये आएगा 8 6 7 3, यानी कि 3768 सेंटीमीटर क्यूब, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है, नोट कर लें इसे एक बार। अब आसान हो गया होगा क्योंकि इसी से रिलेट करके करना है ये बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं मैं। क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होगा कि एक अर्धवर्ताकार कागज का टुकड़ा है, यानी कि एक हाफ, यानी कि सेमी सर्कल है एक, उसका कागज का एक टुकड़ा दे दिया हमें। ठीक है, और उसकी जो रेडियस दे दी वो दे दी कैपिटल आर। अब कहेगा इसे मोड़ करके हमें एक शंकु बनाना है और फिर उसका आयतन बताना है। ठीक है, अगर यहां से एक शंकु बनाएंगे तो हम ये ले लेते हैं कि जैसे इस टाइप से शंकु बनेगा कोई। ठीक है, इस टाइप से कोई शंकु बनाएंगे हम, तो इसमें ध्यान रखिए जो इसकी ये साइड दी है, ये साइड दी है, उसको ले लेंगे हम स्लैंट हाइट। ठीक है, अगर उसको स्लैंट हाइट लेके चलेंगे तो इसी टाइप से बिल्कुल यहां पे रखोगे तो ये सेम फिगर बना देगा ऐसे ही। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी आर। ठीक है, अगर ये आर होगी तो इसको मान लेता हूं मैं एच, ये जो एल होगी हमारी ये हो जाएगी आर के इक्वल, और इसको मान लेता हूं एच। तो हमें अब दिक्कत ये है कि इसकी रेडियस का पता नहीं चलेगा, तो एक बात का ध्यान रखें, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है और उसका जो हाफ सर्कल का एरिया है वो बिल्कुल दोनों सेम होंगे। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और उसका जो हाफ सर्कल का एरिया है वो दोनों सेम होंगे। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल और उसका होता है पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और ये एल है वो क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि वो है कैपिटल आर, और इसका जो आर है वो है कैपिटल आर। ठीक है, इस आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल, पाई से ये पाई कैंसिल। ठीक है, तो इसका मतलब है जो स्मॉल आर की वैल्यू आएगी वो आएगी कैपिटल आर बाई 2, यानी कि ये जो आएगी आर बाई 2। अब हमारे पास ये सारी चीजें होंगी और वैल्यू पुट करके हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन दे देता हूं, उस पे बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करिएगा। फिर एक लिखो क्वेश्चन, एक अर्धवर्ताकार कागज के टुकड़े की त्रिज्या, एक अर्धवर्ताकार कागज के टुकड़े की त्रिज्या, एक अर्धवर्ताकार कागज के टुकड़े की त्रिज्या 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है। इसे मोड़कर शंकु बनाया जाता है, इसे मोड़कर शंकु बनाया जाता है। इस प्रकार से बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से बने शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखिए अब इसका, इसमें पूछा है कि शंकु का आयतन क्या होगा, तो हमें ये तो पता है कि शंकु का आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज आएंगी वो देखिए, तो उसकी जो वैल्यू दी है वो दी है क्वेश्चन के अंदर 42। ठीक है, अगर वो 42 दी है तो हमें ये बताओ कि ये होती है r/2, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 21। ठीक है, और जो l की वैल्यू दी है वो दी है 42। ठीक है, इसे हम h की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 42 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर और ऊपर रूट आएगा तब h की वैल्यू आएगी। ठीक है, इतना सबको पता होगा। अब यहां से इसको जल्दी से सोल्व करना है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर क्या है 42 का स्क्वायर और ये है 21 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम देखें ये है 21 × 2 और फिर है इसका और ये है 21 का स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें हमें ये पता है कि 21 दोनों के अंदर कॉमन है और ये अगर कॉमन निकालेंगे तो ये भी 21 का स्क्वायर होगा। ठीक है,
अब इसमें से एक 21 बाहर आएगा, यानी कि अगर 21 का स्क्वायर मैं बाहर निकालूं, यहाँ से 21 का स्क्वायर बाहर निकालूं तो ये आएगा 2 का स्क्वायर और -1, ठीक है, ऊपर है रूट। अब रूट से ये कैंसिल और ये आ जाएगा बाहर, 21 आ गया बाहर, अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर 4 -1 यानी कि 21√3, ठीक है। उम्मीद है ये आ गया होगा समझ। तो हमें मिल गई 1/3, पाई की वैल्यू आ गई 22/7। अच्छा, आर की वैल्यू आई थी वो थी 21, 21 गुणा 21, और एच की वैल्यू है 21√3। अच्छा, ये 21 से 21 कैंसिल। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, सोल्व करके देख लेना इसको। ये आएगा 9702√3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लें, थोड़ी सी दिक्कतें आएंगी तो वो यहाँ पे आएंगी, ठीक है। इसको ध्यान से देख लें और फिर नोट कर लें।